फंक्शंस जो होते हैं उनके अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो पहले से ही पाइथन के अंदर डिफाइंड होते हैं। हम उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे वो डिफाइंड है हम उनको वैसे ही यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस में आपके आ जाते हैं जितने भी अभी हमने टाइप कास्टिंग के मेथड्स पढ़े हैं, आपके बूल, इंट, फ्लोट, जितने भी 13 मेथड्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस में ही आते हैं। अभी हम दो फंक्शंस और नेक्स्ट आपका इनपुट फंक्शन है एंड आपका प्रिंट फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस आपके यूज होते हैं पर्टिकुलर एज ए बिल्ट इन। इनके मेथड्स या फिर पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन का कुछ और मीनिंग है एंड प्रिंट फंक्शन का कुछ और मीनिंग है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपका इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन आपका यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया है, अगर आप उस प्रोग्राम को किसी भी वैल्यू पे रन करना चाहते हैं तो आप वो वैल्यू यूजर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी इनपुट, कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजर से लेना चाहते हैं तो आप उस केस के लिए, उस यूजर से इनपुट लेने के लिए आप यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जो है डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में लेता है। स्ट्रिंग मतलब होता है आपका पर्टिकुलर सिंगल कोट के अंदर, ये जो भी एलिमेंट लेगा उसको सिंगल कोट के अंदर रख देगा। डिफॉल्ट ये जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में लेता है। अगर आपको अगर आपको पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो इंटीजर में कंसीडर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर इनपुट आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो इनपुट फंक्शन जो है डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में लेता है। इनपुट फंक्शन कितने भी यूज कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे आप, वेरिएबल के अंदर आप रख देंगे यहाँ पे इनपुट का आई जो है सभी सारे के सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए। इनपुट के साइड में होता है एक ब्रैकेट। अब यूजर को क्या इनपुट करना है, मतलब मैं अगर चाहती हूँ कि यूजर कोई मैसेज एंटर करे तो मैं उसको एक मैसेज शो करवाऊंगी कि एंटर एनी वैल्यू। यूजर से जो भी आप मैसेज लेना चाहते हैं वो यूजर को क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज शो करवाना पड़ेगा कि यूजर क्या एंटर करे। यूजर को क्या एंटर करना चाहिए ये यूजर से पूछने के लिए उसको एक क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज शो करना पड़ेगा, ताकि उस मैसेज को देखकर यूजर क्या करे, एंटर कर दे। अब जो इनपुट होता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है वैल्यू को, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पहला जो इनपुट है इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 34, सेकंड जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। अब ये क्या करेगा, पर्टिकुलर ए और बी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मतलब ए को भी ऐड कर देगा और बी को भी क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो जब स्ट्रिंग आपकी जुड़ती है तो स्ट्रिंग में क्या होता है, वैल्यू एज इट इज लिख जाती है। मतलब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एज इट इज रिजल्ट में आ जाना। तो यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हैं, मतलब ए की जगह पे 34 आ जाएगा, आपके बी की जगह पे 40 आ जाएगा। तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस होके लिख जाएगा, मतलब कि 34 प्लस 40, ये क्या हो जाएंगी वैल्यूज प्लस होके यहाँ पे आ जाएंगी, लिख जाएंगी प्लस होके 34 एंड 40। अगर मैं चाहती हूँ कि पर्टिकुलर जो यूजर से इनपुट ले रही हूँ वो किस में आए, मेरा जैसे कि नंबर्स है तो मैं नंबर्स को चाहती हूँ कि वो कैलकुलेट हो, राइट। अगर मैं एडिशन परफॉर्म करना चाहती हूँ तो मुझे नंबर्स का एडिशन मिले, तो उसके लिए मुझे अपने जो स्ट्रिंग का वैल्यू आती है, जो स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस के लिए हम यूज करेंगे इंट फंक्शन, जो कि यूज होता है पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो इनपुट फंक्शन है उसके बाहर हम लिख देंगे इंट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू शो, यहाँ पे जैसे ही वो एक वैल्यू में एंटर करेगा, इनपुट में जाएगा, वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बाहर निकलेगा स्ट्रिंग जो की जो वैल्यू कन्वर्ट हुई है वो इंट क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, एंटर एनी वैल्यू करवाएंगे, इनपुट क्या करेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और ये
क्या करेगा, इंट जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आई है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एडिशन रहेगा एंड इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू रिजल्ट में मिल जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक यूजर से 2 नंबर चाहिए जिसका मैं क्या कर सकता, एडिशन परफॉर्म करूँ। तो मैं इनपुट लूंगी और यहाँ पे मैं एक मैसेज यूजर को शो कराना चाहती हूँ, एंटर एनी वैल्यू। एक और लूंगी मैं पर्टिकुलर वेरिएबल, इसमें भी मैं ये लूंगी इनपुट एंटर एनी वैल्यू। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, ए और बी का एडिशन करना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी ए प्लस बी। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको प्रिंट कर दूंगी सी को। तो यहाँ पे मुझसे सबसे पहले एक मैसेज दे रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर एनी वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर एंटर करो। मैंने 5 एंटर कर दिया। नेक्स्ट ये पूछ रहा है एंटर एनी वैल्यू, मैंने यहाँ पे 7 एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगी मुझे क्या दे रहा है, ए प्लस बी का एडिशन, मतलब क्या दे रहा है, ए प्लस बी को ऐड करके रख दे रहा है। तो ये जो इनपुट है डिफॉल्ट किस में लेता है, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो जो भी ये पर्टिकुलर ले रहा है, जो पर्टिकुलर आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, ये किस में कंसीडर कर रहा है, इसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग का काम क्या होता है, जो चीज आप लिखते हैं वो एज इट इज क्या हो जाती है, पुट हो जाती है, वो एज इट इज आपके रिजल्ट में आ जाती है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो वैल्यू है एज इट इज क्या आ चुकी है, रिजल्ट में आ चुकी है। ये जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है। ये सेकंड इनपुट भी है, ये फंक्शन भी किस में लेगा, ये स्ट्रिंग में ही लेगा। स्ट्रिंग का काम क्या होता है, जोड़ देना। मतलब कि ए की जगह पे 5 आ चुका है और बी की जगह पे 7 आ चुका है, और इन दोनों ने क्या कर दिया, इसको एज इट इज रिजल्ट में पुट कर दिया है बस। स्ट्रिंग को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, ऐड कर दिया बस। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू यूज हो रही है तो उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन हो। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे इंट फंक्शन का। इंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी मैं इंट फंक्शन यूज करूंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यूजर को ये मैसेज जो भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे वो यूजर को शो होगा। मैंने लिखा एंटर एनी वैल्यू, तो यूजर को ये मैसेज शो होगा। यूजर जो भी इनपुट डालता है, सपोज यूजर ने 5 लिखा, तो 5 जो है इनपुट के पास जाएगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इंट के पास जाएगा एंड ये जो स्ट्रिंग में वैल्यू आई है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैसेज आप यूजर को दिखेगा एंटर एनी वैल्यू, ये यूजर को मैसेज दिखेगा। इनपुट क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और जो बाहर निकलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 हो चुका है इंटीजर में। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे 5 आ जाएगा, बी की जगह पे आपका 7 आ जाएगा। तो ए प्लस बी कैसे आ जाएगा, ये 57 लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 7, तो यहाँ पे 57 लिखा हुआ रिजल्ट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जी इनपुट फंक्शन का रिजल्ट। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे ऐड होके मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले वैल्यू आई, इसने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एंटर एनी वैल्यू, जो भी नंबर आया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसने इसको वैल्यू में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ए के अंदर 67, बी के अंदर 89। अब ये जो वैल्यूज है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इंटीजर वैल्यू को अगर ऐड करने जाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका उसका एडिशन आएगा। तो ऐसे मैसेज में आपका प्रिंट नहीं करेगा। इंटीजर वैल्यू को हम देख चुके हैं कि अगर इंटीजर वैल्यू को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एडिशन। जो प्रॉपर मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है वो एडिशन आता है आपका, मैसेज की तरह प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई भी, हम यहाँ पे वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। अब आप स्ट्रिंग कब यूज करेंगे एंड आप इंटीजर कब यूज करेंगे, इन मतलब कि आप स्ट्रिंग तब यूज करेंगे अगर आपको जो वर्क है वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर है, मतलब कि मैसेज पे काम है आपका, तो आप यूज करेंगे स्ट्रिंग। अगर आपका वर्क जो है नंबर्स पे है, इंटीजर वैल्यूज पे है, तब आप यूज करेंगे पर्टिकुलर इंटीजर मेथड।
तो ये होता है आपका इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट इज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट आपका बिल्ट इन फंक्शन है। ये पर्टिकुलर यूज होता है रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम बना रहे हैं, आप उस प्रोग्राम में क्या रिजल्ट आएगा, आप पर्टिकुलर वो प्रोग्राम की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं, उस प्रोग्राम का फाइनल अगर आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम दो टाइप की वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहला हम वैल्यू, मतलब वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, वेरिएबल के अंदर रिजल्ट किस टाइप का स्टोर है, वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आप कोई भी एग्जैक्ट मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी आप प्रिंट के अंदर सिंगल कोट में लिखेंगे, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट में आ जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट देख सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दो तरीके की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराता है ये, सबसे पहले वैल्यूज को एंड सेकंड आपका मैसेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इनपुट फंक्शन मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिया हुआ है सी। ये प्रिंट क्या है, मेरा आउटपुट फंक्शन है। ये यूज किस लिए हो रहा है, रिजल्ट देने के लिए। मेरा ये जो प्रोग्राम है, इसका रिजल्ट क्या आया है, तो मैं किसकी हेल्प से देख सकती हूँ, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकती हूँ, मतलब वैल्यूज और मैं मैसेज दोनों एक साथ प्रिंट करा सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ द वैल्यू ऑफ सी इज दिस। आप अगर आप मैसेज और वैल्यू एक साथ देंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा के आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हम ऐड करके दे रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं, मतलब कि कॉमा लगा के हम मैसेज और वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं पर्टिकुलर। तो ये होता है आपका प्रिंट फंक्शन।